अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको freelancer.com की वेबसाइट पर आपने कोई बिड की और बिड करने के बाद आपको ऑर्डर भी मिल गया, ऑर्डर करने के बाद आपने काम भी कर दिया, काम करने के बाद पेमेंट भी रिसीव हो गया, वो पेमेंट रिसीव जो हो गई है आपको वो तो फ्रीलांसर तक ही रहेगी, वो आप कैसे उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए ज़रा ये समझते हैं कि अगर आपको पेमेंट विड्रॉ करनी हो तो विड्रॉ करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो आप लॉगिन होंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार ही जो है वो सेव कर देता हूँ कि बार बार मुझसे पूछे ना लॉगिन होने का। इंतज़ार फरमाइएगा थोड़ा सा। सपोज़ हम पेमेंट विड्रॉ करने जा रहे हैं। पेमेंट विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल में आएंगे। प्रोफाइल में आने के बाद प्रोफाइल कह रहा हूँ, ये अपना जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इस पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉ फंड्स। विड्रॉ फंड्स पे क्लिक कीजिए। विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस देगा। तीन ऑप्शंस हैं। तीन ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एक्सप्रेस विड्रॉल है, पेपाल है और स्क्रिल। जिसमें से पेपाल तो खैर यूज़ नहीं होता पाकिस्तान में, आप एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्क्रिल यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपको एक्सप्रेस जो है विड्रॉल समझा रहा हूँ कि एक्सप्रेस विड्रॉल जो है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आइए क्लिक करता हूँ मैं इस पर, एक्सप्रेस विड्रॉल पे। कोई फ़ी नहीं है इसकी। ये फिर आगे इसको स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइएगा। ये है आपके पास एक्सप्रेस विड्रॉल की इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कहता है अपनी कंट्री ऑफ बैंक अकाउंट, किस कंट्री में आपका बैंक अकाउंट है। मैंने कहा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। विड्रॉल अमाउंट, कितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रुपीज़ में, देखिए रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ में आपको जो है वो अपना अमाउंट लिखना पड़ेगा। कम से कम आप 3,300 अमाउंट लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, ये 1 यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। कम से कम 3,300 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए। तो इस ध्यान में रखिएगा, जब तक आपके अकाउंट में 3,300 रुपये जमा ना हो जाए तब तक आप जो है वो यहाँ पर पैसे जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेंसी ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे। एक्सचेंज रेट आपको ये बता रहा है कि 204 रुपये के हिसाब से जो वो एक्सचेंज कर रहा है ये। अगर आपके पास पैसा है तो कित रेट के हिसाब से, आज की तारीख का रेट बता रहा है 204.8 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सबसे पहले आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ मीज़ान बैंक लिमिटेड। आईबीएन नंबर, ये आईबीएन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ये आपकी चेकबुक पे होगा। ठीक है, तो आप अपनी चेकबुक से देखकर यहाँ पर आईबीएन नंबर लिखेंगे। इंडिविजुअल टाइप, आपके अकाउंट की टाइप क्या है, इंडिविजुअल है यानी कि सिंगल पर्सन की है। अकाउंट होल्डर फर्स्ट नेम, अकाउंट होल्डर लास्ट नेम। गवर्नमेंट आईडी यानी आपका एनआईसी नंबर, और गवर्नमेंट आईडी टाइप यानी एनआईसी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आईडी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद फिर आप जो है वो नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, प्रोविंस लिखेंगे, पोस्ट कोड लिखेंगे और कंट्री लिखने के बाद विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करेंगे तो पैसा आपके बैंक में जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई क्या करना है इसमें। मैं लिख कर नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, मेरे अकाउंट में अभी कोई पैसा है नहीं, मैं विड्रॉ क्या करूँगा। तो मैं आपको सिर्फ तरीक़ार समझा रहा हूँ कि करना क्या है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लिखना है, जितना पैसा आप निकालना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप सारा पैसा निकालना चाह रहे हो, आप सारा जितना पैसा निकालना चाह रहे हो वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखेंगे 10,000 रुपये अगर है आपके पास। जैसे आपने 10,000 रुपये लिखा, वो कह रहा है कि भाई आपके पास इतना पैसा आपके पास बैलेंस में है ही नहीं, इसीलिए वो रेट दिखा रहा है कि 10,000 तो आपके अकाउंट में है ही नहीं, आप कैसे निकाल सकते हैं। जब निकाल नहीं सकते तो इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, बैंक लिखेंगे। आईबीएन फिर रिपीट कर दूं कि आईबीएन कहाँ लिखा होगा। आईबीएन जो है वो आपके चेकबुक पे लिखा होगा। जब आपकी जो जिस बैंक की चेकबुक होगी, आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो अपने वाले साहब से रब्ता कीजिए, उनके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दीजिए। अकाउंट टाइप इंडिविजुअली रहेगी। अब यहाँ पर अगर वाले साहब का अगर आप बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं तो अकाउंट होल्डर का जो फर्स्ट नेम है वो अपने वाले साहब का बैंक अकाउंट का नाम लिखिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जो चेकबुक पे उनका नाम लिखा होगा वही नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद लास्ट नेम भी वही आएगा। गवर्नमेंट आईडी यानी एनआईसी नंबर जो होगा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद इसको आइडेंटिफिकेशन आईडी रहने दिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। एड्रेस लिखेंगे आप अपना, सिटी लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, पोस्टल कोड जो भी होगा, और कंट्री पाकिस्तान करने के बाद, पाकिस्तान में कर देता हूँ इसको, ये मेरा अच्छा काम लगता है। और उसके बाद विड्रॉ फंड्स पे आप क्लिक करेंगे, पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा तरीक़ार है किस पे, freelancer.com पे पैसे विड्रॉ करने का। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी कि आप किस तरीके से पैसा अपना जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं freelancer.com से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।